प्लीज डोंट जज मी। घर बहुत गंदा हुआ है। क्या हम बाहर जा रहे हैं? आर वी गोइंग आउट? नो वी आर नॉट गोइंग आउट। डेजी तुम्हें कौन बाहर लेके जा रहा है? तुम तो नहीं जा रही बाहर। डेजी यू आर स्टेइंग होम। You are not going out, Daisy. Wait. Oh, I said you're not going out. Only I am going out. Even Hanzala is not going out. अच्छा चलो चलो, let's go. Let's go. Yes. Let's go. Let's go. Where is your ball? Bring your ball. Bring your ball. Where is it? Where is it? Assalamu alaikum. ओह माय गॉड, मेरी जो नीस है ना वो बहुत ही प्यारा कहती है ये। और मैंने कहा आज मैं भी जो है अपनी ब्लॉग की आगाज़ ऐसे ही करूं। अच्छा, ये मेरा मुंह चल रहा है लेकिन ऑडियो नहीं है, तो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। ये सारा व्लॉग शूट करने के बाद मेरे साथ तो हो गया बहुत ही बड़े लेवल का मोए मोए। और मोए मोए भी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ। जैसे ही बारिश हुई तो जल्दी जल्दी मैंने चेंज किया और मैंने कहा चलो निकलते हैं और जाके एंजॉय करते हैं बारिश में, क्योंकि अभी थोड़ी सी रोडों की सूरत हाल बेहतर है। इससे पहले कि सारी रोडें जो है ना तालाब बन जाएं, हम बाहर निकलते हैं और एंजॉय कर कर आते हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो जनाब बारिश ही रुक गई। तो फिर मेरे साथ हो गया मोए मोए। कि जितनी भी बार आपके साथ मोए मोए हो, आपने गिव अप नहीं करना। जब इतनी मेहनत की, इतना लंबा चौड़ा व्लॉग शूट किया, तो फिर उसको पोस्ट करना तो बनता था। और मुझे पता है मेरे चाहने वाले जो हैं वो ज़रूर ये ब्लॉग देखेंगे। अच्छा जी, हमने दिल पे पत्थर रख के सबसे पहले तो फ्यूल डलवाया क्योंकि फ्यूल मुक चुका था। फिर हम रवा दवा हुए फेज़ 8 की तरफ। और मैं रहती हूँ फेज़ 7 में, तो फेज़ 8 हार्डली कोई 2-4 मिनट की ड्राइव है मेरे घर से। ये हम अंदर के रास्तों से जा रहे हैं और हमने सोचा कि मेन रोड से ना जाएं क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ऑल्दो वीकेंड जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश हो रही थी तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, तो हमने सोचा अंदर वाले रास्ते से हम जाएं। और ये हम जा रहे हैं, साथ एक कोई इंतहाई शोखा बंदा हमारी गाड़ी के पास से गुजरा है, लेकिन क्योंकि उसको लिफ्ट नहीं मिली तो वो फिर तेज़ी से आगे निकल गया और आगे जाके उसने एक स्टंट भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको लिफ्ट नहीं मिली। अच्छा, अब जो आप देख रहे हैं ये जो है, ये आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कासल। ये चलो पाकिस्तान में कुछ तो दुनिया का सबसे बड़ा है, तो जी ये आपका फेज़ 8 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंपिंग कासल बना है। और आप यहाँ जाएं, जंप करें, फ्लिप करें, फ्लाई करें। ये मेरा फेवरेट घर है बाय द वे, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर ये किसी ने बनाया है। लेकिन इस वाले घर का आर्किटेक्चर मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सही है, प्यारा है माशाल्लाह है। और अब मैं अपने पुराने मोहल्ले की तरफ से गुजर रही हूँ जो कि है क्रीक विस्टा। क्रीक विस्टा के बाहर एक छोटा सा बहुत प्यारा सा पार्क है और वहाँ पे मुझे नजर आए कबूतर, और मैंने जहालत का मुजाहरा किया और कबूतरों को उड़ा दिया। बाद में मुझे इतना दुख हुआ और इतना रिग्रेट हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है 5 ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान ने कहा था कि इनकी बद्दुआ और दुआ दोनों ही लगती हैं। कबूतर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है और जब ये हवा में भी उड़ता है तो ये अल्लाहू अल्लाहू का वेट करता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये काम करने के बाद, और मैंने अल्लाह ताला से तहे दिल से माफ़ी मांगी कि आज के बाद ये काम मैं कभी भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आ गई मेरी डेज़ी। डेज़ी जो है वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको बाहर निकालूं। उप्स, बाहर निकलते ही डेज़ी ने जो अपनी टेरिटोरी मार्क कर दी। और बस हमने सोचा कि हम थोड़ा सा इस पार्क में जो है एंजॉय करते हैं, चहलकदमी करते हैं और इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लेते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं। ऐसा खूबसूरत मौसम कराची में कम कम ही देखने को मिलता है। डेज़ी की तो खुशी का कोई हाल ही नहीं है, क्योंकि डेज़ी को तो बाहर आप घुमाते रहें और डेज़ी जो है ना वो बस खुश रहेगी। हम आ गए पार्क के अंदर और मैंने सोचा क्यों ना मैं चप्पलें उतारूं और बेयर फुट जो है वो वॉक करूं ग्रास पे। नंगे पैर घास पे चलने के कितने फ़ायदे हैं, और हम लोग बदकिस्मती से नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं।
हमें नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। नंगे पैर घास पर डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करनी चाहिए। इसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको नींद के मसले मसाइल हैं इंक्लूडिंग इंसोम्निया, तो आपको नंगे पैर घास पे चलना चाहिए। इससे आपके नींद के मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। साथ साथ आपका मूड अच्छा होगा, आपका नर्वस सिस्टम बेहतर होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपकी जो विजुअल परसेप्शन है वो बेहतर होगी, आपको डायरेक्ट विटामिन डी मिलेगा और उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इस तरह घास पे डेली वॉक करने से नंगे पैर आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और मुझे इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ सुबह उठ के आधा घंटा इस तरह से किसी भी पार्क में जाके बैरफुट वॉक करूँ। आप भी लाजमी करें और देखें किस तरह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो जी, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी बातें हो गई, लेकिन यकीन जानिए कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और पिछले कुछ अरसे से मैंने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना शुरू किया है। मेंटल हेल्थ का ख्याल मैं काफ़ी अरसे से रख रही थी, लेकिन मेरी अपनी जो सेहत है वो काफ़ी निगलेक्ट हो रही थी। हम लोग ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। गाड़ी में बैठते ही मुझे ये की चेन नज़र आ गई जो मैं अपनी चाबी के साथ हमेशा लगाए रखती हूँ। ये की चेन जो है मेरी नीस ने मुझे दी थी जब वो 7 साल की आई थिंक थी। ये लोग मॉल रोड गए हुए थे मरी, और वहाँ से उसने ये मेरे लिए बनवाई थी। इस पे लिखा है आई लव यू खाला। और यकीन जाने कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत मीनिंगफुल होती हैं और इनकी बहुत अहमियत होती है। एटलीस्ट मेरे नज़दीक मैं बड़ी चीज़ों से नहीं, मैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और मेरे नज़दीक मेरे ये जो रिश्ते हैं, मेरी नीसेस, मेरे नेफ्यूज़, मेरे घर वाले, ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। दे आर एवरीथिंग टू मी। मैंने भी ज़िंदगी में दोस्तियाँ करके देखी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं समझती थी कि मेरे दोस्त भी मेरी ही तरह के हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और दोस्तों को मैं ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देती थी, बिल्कुल अपने घर वालों की जगह ला के बिठा लेती थी। लेकिन आजकल की दोस्तियां सिर्फ मतलब की हैं, और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत यूज़ एंड अब्यूज़ किया। और क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी और मुझे ना भी नहीं कहना आता था, तो उन्होंने मुझे खूब लूटा, खूब पैसे खाए मुझसे। लेकिन पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। जो आपको हर्ट करता है कोई, वो हमेशा याद रह जाता है। तो दोस्तियां करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें और दोस्तों को अपनी जगह पे रखें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे जो व्लॉग्स बनाऊंगी उसमें शेयर करूंगी कि जो मैंने दोस्तियां की उनसे मुझे क्या सबक मिले। मैं समझती हूँ हर चीज़ से आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलता है और आपको सीखना चाहिए, और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। आप किसी के समझाने से नहीं सीखते, बल्कि आप ठोकर खा के ही सीखते हैं। तो हमने भी बड़ा कुछ सीखा, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शायद किसी को मेरी किसी बात से कुछ सीखने को मिल जाए। हम ड्राइव करते करते पहुंच गए हैं सी व्यू, और सी व्यू पे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि जुम्मे का दिन है, जुम्मे को ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं। शाम में जो है रश बढ़ जाएगा। मैं वीकेंड्स पे और पब्लिक हॉलीडेज़ पे घर से बाहर निकलना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और बाहर बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ भी हो रही होती हैं। रिव्यू पे पहुंचते ही हमें ये सपेरा मिला और उसने कहा बाजी प्लीज़ आज तो ये डांस आप देख ही लें। तो हमने कहा चलो दिखा दो फिर हमें सांप का डांस तुम। लेकिन मज़े की बात ये थी कि ये सांप जो है इससे बहुत ही नाराज़ था और मुस्तकिल ये इसको डंगे मारता रहा। सांप जो है डंगे मारता रहा और मैं इसको टॉन्ट मारती रही कि भाई तुम्हारा सांप तो तुमसे बहुत ही नाखुश है, मुस्तकिल तुम्हें काट रहा है। इसी दौरान एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक आदमी आया और उसने सांप के साथ खेलना शुरू कर दिया बगैर किसी डर और खौफ के। सांप लिटरली इस आदमी को प्यार कर रहा था एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। लुक एट दैट योरसेल्फ। वही सांप जो इस सपेरे को डंगे मार रहा था और इंतहाई नाखुश था, इस आदमी को लिटरली प्यार कर रहा था। देखें आप, कमाल की बात नहीं है? यही बात होती है कि आप जानवरों को मिसट्रीट करेंगे तो वो आपको काटेंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं काटेंगे। हाउ ब्यूटिफुल।
बड़ी कोशिश की इस सपेरे ने कि मैं भी सांप को पकड़ लूं, लेकिन मसला ये है कि मुझे जो रेप्टाइल्स हैं उनसे बहुत डर लगता है। डर कह लें या आप कह लें कि घृणा आती है, कराहत महसूस होती है। यहाँ से जब हम सीव्यू की तरफ जाने लगे तो हमें कुछ लोग मिले जो रिक्शे में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि हमें लाजमी आपने वीडियो में लेना है, और इनके साथ गपशप लगी और इन्होंने बताया कि ये लोग भी सीव्यू पे मौसम के मज़े लेने के लिए आए हुए हैं। और सब मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इतना खुशगवार मौसम था। जैसे ही हम लोग अंदर आए हैं तो हमें ये भाई साहब मिले, और मैंने सोचा कि देखूं कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के इन्होंने अपना देसी चूल्हा बनाया हुआ था ईंटें रख के, और ये चाय बना रहे थे, और ये चाय यहाँ पे ये सीव्यू पे लोगों को बेचते हैं। आई थिंक कहवा था ये। अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती तो मैं यकीनन ये कहवा ज़रूर ट्राई करती, लेकिन मैं ये रिस्क ले नहीं सकती थी। खैर, इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से ये कहवा तैयार करते हैं और फिर किस तरह से इसको ये बेचते हैं। लेकिन जाते जाते मैंने इस भाई से ये वादा ज़रूर किया कि इंशाल्लाह मैं लाजमी ये कहवा ट्राई करूँगी एक दिन। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि सीव्यू पे इन्होंने आगे एक वॉल बना दी है, और यहाँ से चल के आपको काफ़ी आगे जाना पड़ता है क्योंकि समंदर बहुत पीछे हो चुका है। डेज़ी के साथ जैसे ही हम लोग सीव्यू जाते हैं तो सारे सीव्यू के डॉग्स जमा हो जाते हैं और धावा बोल देते हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी टेरिटोरी में डेज़ी कैसे आ गई है। लेकिन डेज़ी साहिबा को परवाह ही नहीं है, वो लिफ्ट ही नहीं कराती, बल्कि अपने से बड़े साइज के जानवरों को डराने की कोशिश करती हैं और भौंकती हैं। आप हमारे इर्द गिर्द कुत्ते ही कुत्ते हैं, और अगर मैं आपको ऑडियो सुनाती ना तो आप परेशान हो जाते, क्योंकि ये सब इतना भौंक रहे थे। लेकिन वही बात, अगर आप जानवर के साथ प्यार से पेश आएंगे ना तो जानवर आपको कुछ नहीं करेगा। जब कुत्ते भौंकते हैं, डेज़ी को मैं बाहर लेके जाती हूँ तो मैं इन डॉग्स से बहुत प्यार से बात करती हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। ये आ गया एटीवी वाला, इसने हमें ऑफ़र की राइड, लेकिन हमने कहा हम चल के जाना पसंद करेंगे, आखिर हमने बीच के मज़े भी तो लेने हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं आए हुए थे बीच पे अपनी 4 व्हील ड्राइव लेके, और बहुत मज़ा आता है जब आप जेंटली एक्सेलरेट करते हैं और लो गियर में गाड़ी रखते हैं तो ऑफ रोडिंग का बहुत मज़ा आता है। और ये एक दौर में मेरा शौक़ होता था और मैंने बहुत ऑफ रोडिंग की है। और आज तो बहुत अच्छा टाइम था ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से सैंड जो है वो बैठी हुई थी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो सैंड में स्टक हो जाती हैं। तो अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बादल आप चेक करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तो कोई ऑब्सेशन है बादलों से, तो मेरे फ़ोन में सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस पड़ी हुई हैं बादलों की। तो जी, पानी बहुत मज़ेदार और ठंडा ठंडा हुआ था। बीच पे टाइम गुजारने के लिए आइडियल मौसम था। और डेज़ी को जो है घोड़े नज़र आ रहे हैं, ऊँट नज़र आ रहे हैं, और ये बार बार उन पर भौंक रही है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी डेज़ी जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे गुस्सा चढ़ जाए ना तो फिर मैं नहीं देखती कि आगे कौन है, और गुस्सा मुझे हमेशा नाजायज़ बात पर ही चढ़ता है। मैं बिला वजह गुस्सा नहीं करती। अब आप ज़रा मौसम चेक करें, कितना खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। किसी किस्म का कोई फ़िल्टर नहीं है, ये कैमरे से कैप्चर की हुई वीडियो है। और मैं सोच रही थी कि कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन नेमतों का हमने फ़ायदा नहीं उठाया। बाहर ममालिक जाके लोग बीचेस एंजॉय करते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत बीचेस पाकिस्तान में दिए हुए हैं, कराची में और गवादर में, हर तरह के। लेकिन बस बदकिस्मती से हम टूरिज़्म को लेके कभी भी संजीदगी से नहीं सोचते कि टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हों और साथ साथ इमेज भी। ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हमें अच्छे हुक्मरान मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से शायद हम अच्छे हुक्मरान डिज़र्व ही नहीं करते। बीच तो कर लिया है काफ़ी एंजॉय, और अब हम जाएंगे वापस घर।
और हमें मिला ये एटीवी वाला जो काफ़ी देर से खड़ा होकर हमें देख रहा था। तो हमने से कहा कि यार हमें कोने तक छोड़ दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। लेकिन इसने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा। कैन यू इमेजिन, 500 रुपये यहाँ से वहाँ तक के। और बात पैसों की नहीं है, बात है जायज़ ना जायज़ की। मैं क्यों उसकी ना जायज़ डिमांड पूरी करूं। खैर, हम चलते चलते फिर खुद ही गाड़ी तक चले गए और फिर मैंने सबसे पहले डेज़ी जो है उसके पैर धुलाए। सुबह सुबह ही गाड़ी साफ़ हुई थी और मुझे था कि ज़्यादा गंदी ना हो, और मैं हमेशा पानी की बॉटल्स जो हैं अपनी गाड़ी के ट्रंक में रखती हूँ, क्योंकि कभी भी इंसान का मूड बन जाता है बीच जाने का तो पानी होना चाहिए। और उसके अलावा भी पानी की ज़रूरत तो आपको कभी भी पड़ सकती है। फिर डेज़ी को गाड़ी में बिठाया, जो कि डेज़ी का बिल्कुल मूड नहीं था वापस गाड़ी में बैठने का। इसका दिल चाह रहा था कि अभी मज़ीद और एंजॉय करे। खैर, डेज़ी गाड़ी में बैठ गई। फिर मैंने हनु के पैर धुलाए। फिर मैंने ट्रंक से एक और पानी की बोतल निकाली और जाके ड्राइविंग सीट पे बैठी और अपने पैर धोए अच्छी तरह से, ताकि मिट्टी जो है वो गाड़ी में ना आए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो बीच सैंड है वो इतनी आसानी से ना कपड़ों से निकलती है और ना गाड़ी से निकलती है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे नज़र आया छल्ली वाला। पंजाब में इसे छल्ली कहते हैं, कराची में हम लोग इसे भुट्टा कहते हैं। तो हमने कहा कि चलो भुट्टा खाते हैं। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा भुट्टा हमें बना के दिया, इंतहाई सॉफ्ट था और मैंने काफ़ी अरसे के बाद इतना अच्छा भुट्टा खाया। हंजला से मैंने कहा पैसे दो, तो हंजला ने बैग से टेज़र निकाल लिया और मुझे जो है वो लगाने की कोशिश भी की, जो कि नाकाम रही। मैं पूरा टाइम नोट कर रही थी कि कितने सिस्टमैटिकली और तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ये दो लोग हैं और किस तरह से ये भुट्टे का अपना बिजनेस चला रहे हैं। हमारे भुट्टे आ गए और अब हम भुट्टे खाएंगे। मैंने सिखा डैशबोर्ड पे रख दो, बहुत गर्म है। और साथ ही ये मांगने वाला आ गया सपेरा। पता नहीं हमारे डीएचए वाले ये मांगने वालों को लेके कुछ क्यों नहीं करते हैं। लाहौर डीएचए में एच ब्लॉक के अंदर तो आपको नज़र आएंगे ट्रांसजेंडर फिरते हुए, अदरवाइज आपको इतने ज़्यादा भिखारी नज़र नहीं आएंगे। अब हमने सोचा घर जाने से पहले बदर कमर्शियल का एक चक्कर लगा लें। बदर कमर्शियल डीएचए का एक कमर्शियल एरिया है और जो कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि इसको कराची का बैंकॉक भी कहा जाता है। लेकिन इस एरिया की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको खाने पीने की बेतहाशा चीज़ें मिलती हैं और भी हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने सोचा घर जाने से पहले कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से लेते हुए घर जाएं। बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है और हंजला को जो है कबाब जीस का फ्राइड चिकन नज़र आ गया है। दाद देनी पड़ेगी इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को। जैसे ही ये लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया केएफसी को, इन लोगों ने फ़ौरन अपनी फ्राइड चिकन भी खोल ली और मैंने सुना है काफ़ी मज़ेदार है। डेज़ी कह रही है कि जी विंडो नीचे करें, लेकिन क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और पानी अंदर आ रहा है, इस वजह से मैंने विंडो बंद की हुई है और डेज़ी को विंडो से बाहर निकल के नज़ारे करने होते हैं। काम मैंने निपटा लिया है और अब हम जाएंगे घर। और हालत आप देख सकते हैं कि डेज़ी भी थक चुकी है, उसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा और मेरा भी हुलिया जो है बिगड़ चुका है और हंजला जो है वो भी कह रहा है कि बस अब घर चलें। और व्हाट अ डे इट वाज, वेरी हैपनिंग, वेरी एक्साइटिंग। बारिश के हमने बहुत मज़े लिए, घूमे फिरे, एंजॉय किया, बीच पे गए और बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से भी मुलाकात हुई। लेकिन शुक्र है कि मैं टाइमली घर पर आ गई, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और अभी नहा धो के जब हम बाहर आए हैं सारे, तो जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने कहा कि बाजी अब तो जो बारिश हुई है तेज़ आपके आने के बाद, तो पानी घुटनों तक भर गया है और पूरा डिफेंस डूब गया है और लोगों की गाड़ियाँ रुक गई हैं। सो बस क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कहा शुक्र है कि हम तो टाइम पे पहुंच गए और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी नहीं गई है। और जस्ट स्टे सेफ। बारिशें अभी कुछ दिन और होने का इम्कान है, तो अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो प्लीज़ डोंट गो आउट, बिकॉज़ अगर इसी तरह से बारिशें हुई तो डेफिनेटली कराची जो है वो फ्लडेड हो जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये था आज का व्लॉग एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक तो बनता है और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं मज़ीद। फिर होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय।